गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाया गया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को इस जिम्मेदारी दी गई है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। इस बदलाव पर किरण रिजिजू ने बातचीत करते हुए कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में जन्मे किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। कपिल सिब्बल ने इस बदलाव पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री। कानूनों के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है। अब विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे। गुड लक फ्रेंड। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस आखिर खत्म हो गया है। सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर कांग्रेस में मोहर लग गई है। वहीं डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनने पर राजी हो गए हैं। दोनों 20 मई को शपथ लेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा है। हमने कड़ी मेहनत की जिसके बाद हमें जीत मिली है। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही सीएम बनने के काबिल हैं। इस बीच डीके शिवकुमार ने अपनी सिद्धरमैया और खड़गे के साथ एक फोटो ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट हैं। शिवकुमार के करीबियों को उम्मीद है कि उन्हें प्रमुख मंत्रालय मिलेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो अभी तक तय नहीं हुए हैं, लेकिन जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी। फिलहाल स्पष्ट है कि एक सौदा हो गया है। वहीं सिद्धरमैया और शिवकुमार सत्ता बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे। दिल्ली में न होने के चलते उन्होंने सोनिया से फोन पर ही बात कर ली। मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए दिए कड़े निर्देश। सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी बसपा मायावती। कथा के अंतिम दिन बाबा धीरेन्द्र होटल से निकले और कार्यक्रम स्थल जाने लगे तो कैमरे पर उन्होंने ये भी कह दिया कि लगता है कि उनका सपना यहीं से साकार होगा। बिहार ही उन्हें मुफीद जगह लगती है। उत्तराखंड सरकार ने 24 आईएएस अधिकारियों और एक पीसीएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने दावा किया कि राज्य से प्रतिदिन 70 महिलाएं और लड़कियां लापता हो रही हैं। दानवे ने सरकार से महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अनुरोध भी किया है। बिहार में जातिगत जनगणना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि मामले में हाईकोर्ट ने पूरे पक्ष को नहीं सुना। हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी। बिहार सरकार ने कहा कि सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। 10 दिन का समय दिया जाए ताकि सर्वे पूरा किया जा सके। बिहार में मटन पार्टी पर खूब सियासत हो रही है। मुंगेर के पोलो मैदान में ललन सिंह के मटन पुलाव भोज पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मटन पार्टी में शराब बांटे जाने की बात भी कही थी। इसके बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह की मटन पार्टी के बाद मुंगेर शहर के हजारों कुत्ते गायब हैं। विजय सिन्हा का इशारा मटन पार्टी में कुत्ते की मीट खिलाने को लेकर कहा गया था। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ललन सिंह की मटन पार्टी को लेकर 4 सवाल किए हैं। निखिल आनंद ने ट्वीट कर जेडीयू से सवाल किया है कि बीजेपी प्रवक्ता का पहला सवाल है, 50,000 लोगों को मीट पुलाव खिलाने पर कितना खर्च हुआ है। केंद्रीय रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आईटी हार्डवेयर के लिए पीआरआई स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। इस दौरान इंडस्ट्री के चैंपियनों से मोदी सरकार की जमकर भी तारीफ कर दी। दिल्ली को नए चीफ सेक्रेटरी मिल सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनजी के माध्यम से केंद्र से सहमति मांगी है। नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। पीके गुप्ता 1989 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। दहशतगर्द सुरक्षा बलों के साथ दूसरे राज्यों से आए कामगारों और सरकारी कर्मचारियों पर हमले की तैयारी में है। G20 की बैठक से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। तमिलनाडु में जलीकट्टू सांडों को काबू में करना, कर्नाटक में कंबाला भैंस की दौड़ और महाराष्ट्र के बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को अनुमति दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून में किए गए संशोधन को वैध बताया है। सेना की जासूसी करने के मामले में सीबीआई ने एक विवेक रघुवंशी नाम के पत्रकार और आशीष पाठक नाम के भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर को गिरफ्तार भी किया है। डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर का व्हाट्सएप मैसेज रिकवर हो गया है। वो हिरासत में है और अभी पुणे के यरवदा जेल में बंद है। प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी जो है शेयर कर रहा था, यानी कि सारी संवेदनशील जानकारियां वो वहां दे रहा था। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने पर विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए इस पर फैसला लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसी मसले पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र पहुंचे हैं। पूर्व मुंबई एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई उनसे 22 मई तक पूछताछ नहीं करेगी। कोर्ट ने उनसे पूछताछ पर रोक लगाई है। 26/11 आतंकी हमले में अमेरिका की एक अदालत ने तहव्वुर राणा को भीतर प्रत्यार्पण का आदेश दे दिया है। उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद वो भारत लाया जा सकेगा। वो पाकिस्तान मूल का एक कनाडाई बिजनेसमैन है। केंद्र सरकार सस्ते लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे अन्य आईटी हार्डवेयर बनाने की बढ़ावा दे रही है। इससे देश में 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये पीएलआई स्कीम का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों के जीतने से उत्साहित बीजेपी ने मुस्लिम जोड़ो अभियान का मेगा प्लान तैयार किया है। 2024 की तैयारी में जुटे बीजेपी के नेता अब मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए नई रणनीति से जुगत में लग गए हैं और 2024 में कोर वोट में नुकसान की भरपाई बीजेपी शायद मुस्लिम वोटों से करना चाहती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लखीमपुर खीरी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अब कोर्ट आज 19 मई शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिम युवकों की ओर से धूप दिखाने से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलमानों की ओर से कल वकील असीम सरोदे ने ये तर्क दिया था कि मंदिर में किसी की एंट्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा था कि अजमेर शरीफ और हाजी अली में जाकर कोई हिंदू सत्यनारायण कथा का पाठ करे तो क्या मुस्लिम समुदाय को ये स्वीकार होगा। ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा था कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सदियों से स्थानीय मुस्लिम लोग धूप दिखाते आए हैं। अब तक तो कभी विवाद नहीं हुआ। ये विवाद जानबूझकर डीआरडीओ डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर से जुड़े पाकिस्तानी हनी ट्रैप के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खड़ा किया गया है। अब इस विवाद को लेकर साधु महंत और आक्रामक हो गए हैं। महंत अनिकेत शास्त्री महाराज ने कहा है कि अगर मंदिर में मुस्लिम युवक आकर धूप दिखा सकते हैं तो हम भी मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछली महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार की छवि खराब करने के इनाम के तौर पर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह पर लगे सभी आरोप हटा दिए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार को पद से हटा दिया है। इसी के साथ राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से भी बाहर कर दी गई है। बीजेपी के नेता प्रीतम गौड़ा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दी और कहा कि आने वाले दिनों में अपनी ताकत दिखाऊंगा। मेरे ये शब्द हमेशा रहेंगे, मैं उन्हें दिखाऊंगा। आपको बता दें, प्रीतम गौड़ा हसननगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। यूरोपीय देशों की ओर से लगातार दबाव बनाए जाने के बाद भी भारत ने अभी तक यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा नहीं की है। यहां तक कि रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीद
जा रहा है, यानी कि खरीद फरोख्त हो रही है। अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मंजूरी नहीं दे रहा है क्योंकि उसने ईरान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसके तहत देशों को उसके साथ व्यापार करने की मनाही है। अगर अमेरिका इस प्रोजेक्ट को रोके रखता है तो इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसे लेकर पाकिस्तान भड़क गया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड देशों की बैठक को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी को भी इसमें शामिल होना था। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी की कार्रवाई गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक को लेकर हो रही है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे। वो रविवार को G7 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद ही अमेरिका लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सदर लेबोरेटरीज नाम की दिल अफजा को बनाने और बेचने पर रोक लगा दी है। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड रेल में महिलाओं के लिए एक कोच रिजर्व होगा। दिल्ली से मेरठ की दिशा में ट्रेन का दूसरा कोच महिला कोच होगा, जबकि मेरठ से दिल्ली आते हुए ट्रेन की आखिर से दूसरा कोच सिर्फ महिलाओं के लिए ही बना है। भगवान रामलला के मंदिर में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, उन पत्थरों में 3600 देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाएगी और मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कश्मीर घाटी 22 से 25 मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर G20 बैठक की मेजबानी करेगी। जम्मू कश्मीर में करीब 100 घंटे के बाद G20 की मीटिंग शुरू होगी। श्रीनगर में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। और योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की डीए में की गई बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यानी मई 2023 में राज्य के 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। साथ ही पेंशन पाने वाले लोगों की रकम में भी इसी महीने से बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।